नमस्कार, हरियाणा की आवाज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। आज हरियाणा सरकार ने अपनी नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसमें बाजारों को खोलने का समय 6 बजे से बढ़ाकर 7 बजे तक कर दिया गया है। हालांकि जो पाबंदियों के नियम है वो अभी और भी लागू रहेंगे। बगल वाली देश की राजधानी दिल्ली में भी आज वीकेंड कर्फ्यू को हटा दिया गया है और इसके अलावा जो बाजारों का ऑड इवन सिस्टम था उसे भी खत्म कर दिया गया है। हालांकि राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जो है वो अभी चलता रहेगा। केसेस जैसे जैसे कम हो रहे हैं, पाबंदियां वैसे वैसे बढ़ती जा रही हैं, बाजार वैसे वैसे खुलने लगे हैं। लेकिन इस बीच कई सवाल भी बढ़ते हैं। क्या केवल 1 घंटे बाजारों का समय बढ़ा देने से अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी या व्यापारियों की चिंता जो है वो ठीक हो जाएगी? बात करेंगे हम इसी मुद्दे पर। हमारे आज के सवाल के इर्द गिर्द हम बात करेंगे और हमारा आज का विषय भी इसी से संबंधी है। हमारे जो सवाल है वो एक बार आपको बताते हैं। हमारे सवाल है कि प्रदेश में आखिर पूरी राहत कब तक मिल पाएगी? ये आंशिक रूप से राहतें जो दी जा रही हैं, बाजारों को 7 बजे तक केवल 1 घंटे ज्यादा खोलने की अनुमति दी गई, क्या इससे पूरी राहत कब तक मिल पाएगी? 1 घंटे की बढ़त जो सरकार ने की है, इससे कितना फर्क पड़ेगा? शराब की दुकानें 10 बजे तक खुल रही हैं, तो बाजार 10 बजे तक क्यों नहीं खोले जा सकते? व्यापारी वर्ग को आखिर कब तक राहत मिल पाएगी? इसके अलावा ये पाबंदियों की जो बेड़ियां हैं, ये कब तक पूरी तरह से खुल पाएंगी? क्या अब केसेस आपको लग रहा है कि नियंत्रण में है, काबू में है? और क्या बाजार फुल टाइम खुलने चाहिए? इस विषय पर आपकी क्या राय है? तो ये हमारे सवाल हैं आज के। इन सवालों को लेकर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार है, जो भी सुझाव है, आप हम तक पहुंचा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं। आप इन फोन नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। लंबी पाबंदियों के बाद देश की राजधानी में आज एक बार फिर से कुछ राहतें जरूर दी गई हैं। डीडीएमए की बैठक हुई और बैठक के बाद यह फैसला किया गया कि वीकेंड कर्फ्यू जैसी पाबंदियों को प्रदेश से हटाया जा रहा है और इसके अलावा ऑड इवन सिस्टम जो बाजारों का था उसे भी खत्म किया जा रहा है। लेकिन नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां फिलहाल जारी हैं। इसी तरह से हरियाणा में भी कुछ राहत जरूर दी गई है। हरियाणा में अब शाम 7 बजे तक मॉल्स और मार्केट खुल सकेंगे। हालांकि ये जो महामारी अलर्ट है ये फिलहाल 10 फरवरी तक जारी रहेगा और इस दौरान अगली बैठक जो होगी उसमें आगे का फैसला किया जाएगा। यानी कि जब तक अगले आदेश नहीं आ जाते तब तक महामारी अलर्ट अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर जारी है। हालांकि स्कूल को खोलने के लेकर भी धीरे धीरे फैसले सामने आ रहे हैं। जिन बच्चों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है वो 1 फरवरी से स्कूल भी जा सकते हैं। 10वीं से और 12वीं तक के छात्र जो हैं उनके लिए आदेश दिए गए हैं। 9वीं के लिए हालांकि पहले वाला आदेश ही लागू है, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस वाला। तो इस बीच केसेस धीरे धीरे कम होने लगे हैं। कोरोना धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगा है और इसीलिए पाबंदियां भी अब अपने आप हटने लगी हैं। तो इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, जो भी सुझाव हैं, ये आप हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। हरियाणा में अब शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे। राजधानी दिल्ली का भी वीकेंड कर्फ्यू जो है वो हट चुका है। हरियाणा में 10 फरवरी तक महामारी अलर्ट रहेगा। आपको बताएं, इससे पहले 28 जनवरी तक की अवधि बढ़ाई गई थी महामारी अलर्ट की और इसे एक बार फिर से बढ़ाकर अब 10 फरवरी तक कर दिया गया है। बाजारों को लेकर आपकी क्या राय है और फुल टाइम क्या बाजार खुलने चाहिए, इस विषय पर आप क्या मानते हैं? ये तमाम राय सुझाव आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अब कॉलर्स का रुख करते हैं। मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कालिया साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी, रखिए अपनी बात सर। मेरे अजीज भाई, बात ये है, डर का माहौल तो बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक 1 घंटा थोड़ा सा कंसेशन मिला है दुकानदारों को, इससे थोड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि छोटा दुकानदार बहुत दुखी है जी। प्रॉब्लम छोटे दुकानदार की है, जो डेली कमाता है, डेली खाता है, उसके लिए थोड़ी समस्या है जी। और अभी फिलहाल फुल टाइम ना दुकानें खुले तो ज्यादा बेहतर होगा और सुधार होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अक्सर कहता रहूंगा भी सरकार को कम से कम, प्रशासन को भी इसके बारे में सोचना होगा
वो खुद पर भी एहतियात बरते। खुद देखिए सियासी लोग हैं, आपको पता ही है, रैलियां हो रही है, धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, कोई रोक नहीं, कुछ नहीं, तो वो भी तो कम से कम सोचे देश के बारे में, तब कुछ थोड़ा बहुत भला हो सकता है। और अब जनता भी अवेयर हो, हम तो खैर अवेयर है ही हैं, छोटा आदमी तो हमेशा अवेयर होता है जी। तो जो बड़े लोग हैं ये बिल्कुल अवेयर नहीं है। देखिए कितनी भीड़ हो रही है आजकल इलेक्शन के माहौल में, तो सरकार को सोचना चाहिए कम से कम जब तक WHO पूरी क्लीन चिट नहीं देता तब तक तो थोड़ी पाबंदियां बनी रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो मॉल्स को और बाजारों को तो खोलने का समय 7 बजे किया गया है। इसके अलावा जो महामारी अलर्ट है उसे 10 फरवरी तक बढ़ाया गया है, यानी कि किसी भी जगह पर कोविड संक्रमण को देखते हुए भीड़ एकत्रित होना, जैसे जनसभा है, रैली है, धरना प्रदर्शन है, इन सब पर अभी पूरी तरह से प्रतिबंध है। लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ये तमाम अभी जो महामारी अलर्ट के अंदर आने वाली चीजें हैं वो ज्यों की त्यों प्रदेश के अंदर रखी गई है। ऐसे में बाजारों पर क्या आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा? ये सरकार का जो फैसला है कम से कम 1 घंटे राहत देने का, इसमें 19-20 का फर्क पड़ेगा, या फिर आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है जब केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो बाजारों को कम से कम पूरी तरह से खोल देना चाहिए? जिम, स्पा, रेस्टोरेंट, बार, इन्हें लेकर भी कुछ नई गाइडलाइंस क्या जारी प्रदेश में करनी चाहिए? तो इस मुद्दे पर आपका जो भी मानना है आप अपनी बात, अपने राय हम तक रख सकते हैं। आपको बताएं, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो डीडीएमए की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। दिल्ली में और ज्यादा राहत मिलने तक कोरोना के कारण नाइट कर्फ्यू जो है वो अभी तक जारी रहेगा। सख्त बंदिशें जो हैं वो भी जारी रहेंगी, लेकिन बहुत राहत भी यहां दी गई है। कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में डीडीएमए की बैठक हुई जिसमें यह फैसला किया गया। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के बाद बैठक में दुकानों को ऑड इवन तरीके से खोलने की व्यवस्था को भी खत्म करने का फैसला लिया गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू फिलहाल जारी रहेगा, यानी कि रोजाना रात 10 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। एक कॉलर हमारे साथ सूरज भान जी जुड़ रहे हैं। सूरज भान जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। जी नमस्कार। ये जो कोरोना की पाबंदी है वो केवल आम जनता के लिए है जी, और सरकार की और जो इनका संघ वो सहयोगी पार्टी है जेजेपी, इनमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दारू या शराब जिसे कहे वो घोटाला पीछे हुआ और वो अब करवा रहे हैं इस कोरोना काल के दौरान। जनता के लिए है सब कुछ, गरीब आदमी के लिए, बाकी नेता और कोई भी जो रसूखदार है उनके लिए कोई कोरोना गाइडलाइन नहीं है। ये सरकार की चाल है, स्कूलों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है, व्यापारियों का वो जीवन बर्बाद कर रही है, कुछ नहीं है सिवाय। जी ठीक है सूरज भान जी, बहुत धन्यवाद आपका। गुरुग्राम से कॉलर राम हमारे साथ जुड़े हैं। राम जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। केशव जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी, मैं पहले काफी उदाहरण दे चुका हूं, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं जी। और मैंने उदाहरण भी दिया है, जैसे आप नौकरी करते हैं और आप जाते हैं 6 बजे घर पे और मिसेज भी करती है, कौन बच्चों की रखवाली करे और कौन बच्चों को संभाले, और आप दूसरे दिन ड्यूटी पर हैं, पेट तो रोटी मांगता है, आपको चाहिए कुछ ना कुछ, तो आपने सामान भी खरीदना है। फिर उसके बाद अगर 5 बजे तक खुलते, 5 बजे तक भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी, 2 घंटे और मिल गया समय तो भीड़ कम होगी, डिवाइड हो जाता है। लेकिन जो कह रहे हैं नेताओं पाबंदी, मैं आपसे चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ चुनाव आयोग से, जो कल अमित शाह जी ने मीटिंग की है, क्या वो मतलब है क्या उल्लंघन नहीं है? या जो चुनाव आयोग मतलब है कि देख नहीं रहा कि ओपिनियन पोल दिखाए जाते हैं, क्या ये चुनाव आयोग का उसका क्या नाम आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? सिर्फ जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, जनता बिचारी को वोट का अधिकार बता के और गुमराह किया जाता है, जनता हरा के भेजती है और ये उन हारे हुए को राज्यसभा से मंत्री बना देते हैं और जनता बिचारी वहीं की वहीं, मुझे न्याय कहाँ से मिला, मैंने धूप में खड़ा होके लाइन में लग के भूख प्यास से मैंने इनको वोट दिया और फिर उस मेरे वोट की ये कदर है
कि आप हारे हुए मंत्रियों को आप मतलब है कि मंत्री वो बना देते हो, प्रधानमंत्री बना देते हो और रक्षा मंत्री बनता है। ये इस तरह न्याय मिलने वाला नहीं है और इस जनता को सोचना होगा, उसको भूलना नहीं होगा। 13 महीने के बाद माफी मांगी, 700 से ऊपर से किसान चले गए, उसके बावजूद भी मतलब। ठीक है राम जी, मेरा विषय थोड़ा सा अलग है। बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। एक कॉलर ऋषभ हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। हाँ सर, सबसे बड़ी बात ये हो रहा है ना कि जो ये कोविड का खतरा ना अभी कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा ही है। आज देखा जाए तो 2,86,000 करीब केसेस आए हैं। हालांकि कल से केसेस आए हैं, लगातार से केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाबंदियां पूरी तरफ से हटा दी जाए। अगर पाबंदियां गवर्नमेंट की तरफ से हटा दी जाएगी तो लोग लापरवाह होंगे। पब्लिक इतना ज्यादा समझदार भी है नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। आप कहीं भी चले जाओ सर, आप देखिए मार्केट में चले जाओ तो वहाँ पे अंधेधुंध की तरह खड़े हो जाते लाइन पे, एकदम एक दूसरे को धक्का देकर सब्जियां खरीदेंगे। कोई भी तो जाहिर सी बात है कोविड के केसेस बढ़ेंगे, खतरा बढ़ेगा। ये कोई खतरा ये नहीं है सर कि मतलब 2 दिन की चांदी फिर उसके बाद अंधेरा, सूरज ही सूरज, ऐसा कोई खतरा है नहीं। ये खतरा गंभीर है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं भी सोचना पड़ रहा है इस मुद्दे को लेकर। गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी काम की है कि उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया है। अगर लॉकडाउन लगा देता तो लोगों के रोजगार से लेकर से हेल्थ इफेक्ट से लेकर सब कुछ पे प्रभाव पड़ता। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी हमेशा जनता को स्वस्थ रखने के लिए ये सब कामें कर रहे हैं। तो इन्हें कहीं सोचना चाहिए ना सर कि मतलब गवर्नमेंट इतना काम करे तो जनता को भी जागरूक होना चाहिए। हालांकि मीडिया चैनल भी कहीं ना कहीं अपनी प्रभाव भी लगा रहे हैं कि भाई कम से कम इस पे लोगों को जागरूक, गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, लेकिन खुद को सोचना चाहिए सर। हालांकि हम गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाकर प्रत्यारोप करके कोई हासिल कुछ चीजें होगा नहीं, तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है सर। ठीक है ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 10 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। ये नए नियम 10 फरवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार ने बाजार और मॉल्स को लेकर भी नए आदेश जारी किए हैं, जिसमें प्रदेश में मॉल्स और बाजार शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। देश के कई राज्यों में कोरोना का ग्राफ जो है वो काफी नीचे आया है। इसके साथ ही अब धीरे धीरे प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार कम होने पर एक बार फिर से स्कूल खोले जाने की भी कवायद को शुरू होने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। इससे पहले आपको यह भी बताएं कि हरियाणा प्रदेश के व्यापार मंडल के अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने हरियाणा सरकार से ये गुहार भी लगाई थी कि बाजारों को खोलने का समय जो है थोड़ा सा बढ़ाया जाना चाहिए। और सरकार ने थोड़ी राहत तो उसमें जरूर दी है। 1 घंटे का समय बढ़ाया गया है, यानी कि जो समय 6 बजे का होता था उसे अब 7 बजे तक कर दिया गया है। एक कॉलर अमन हमारे साथ जुड़े हैं। अमन, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार कम होने पर सर मैं तो ये बात रखना चाहता हूँ, होने जाने की भी कवायद को शुरू होने की अमन, अपना टीवी बंद कीजिए और केवल फोन पर बात कीजिए हमसे। जी बोलिए सर। ये 2 स्कूल खोलने का निर्णय लिए ना जी, ये बातचीत तो सरकार का सराहनीय मामला, सराहनीय ऊपर हुआ है सर फैसला। सराहनीय फैसला है बातचीत तो जी। जैसे हरियाणा में आज भी मामले बढ़े हैं क्या? जी, जैसे हरियाणा में मामले बढ़ रहे हैं तो मुझे तो ये चिंता है कि स्कूल खोलने पर मामले बढ़ ना सकते। ठीक है अमन, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो इस विषय पर आप भी अगर कोई राय रखते हैं, कोई सुझाव रखना चाहते हैं तो आप ये बात हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। देखिए, लॉकडाउन को लेकर और पाबंदियों को लेकर तरह तरह के नियमावली जो है वो सरकार के द्वारा समय समय पर तय की जाती हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर पाबंदियां लगती हैं तो जिस पर लगाई जाती हैं उसके साथ साथ इसका सीधा खामियाजा आम लोगों को, आम जनता को, यानी कि हमें और आपको भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में ये पूरा चक्र बन जाता है। अगर बाजार बंद है तो उससे व्यापारी भी परेशान है, रिटेलर भी परेशान है, होलसेलर भी परेशान है, ग्राहक भी परेशान है। पूरा चक्र बनने के बाद सीधा फर्क इसका पड़ता है अर्थव्यवस्था के ऊपर और एक पूरे प्रशासनिक तंत्र के ऊपर। तो सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होती है इसे खोलना या फिर बंद रखना। ये फैसले कोई आसानी से नहीं लिए जाते हैं, केवल कुर्सियों पर बैठकर नहीं लिए जाते हैं। एक लंबा चौड़ा चिंतन मंथन चलता है इन विषयों के पीछे। लेकिन अंततः बात यही निकल कर आती है कि
कुछ चीजों के ऊपर तो पूरे प्रतिबंध और कुछ चीजें पूरे रूप से खुली हुई। तो ये जब पक्षपात बाजारों की दुकानों तक भी देखने को मिलता है तो फिर थोड़े सवालिया निशान इस पर खड़े हो जाते हैं कि जब शराब की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकती हैं तो फिर बाजारों के लिए ये प्रतिबंध अभी तक क्यों लगाए गए हैं। व्यापारी वर्ग इस विषय पर मुलाकात भी कर चुका है हरियाणा सरकार से। हालांकि कुछ राहत जरूर दी गई है और ऐसे भी संकेत आ रहे हैं कि आने वाले समय में इन राहतों को और बढ़ाया जाएगा, यानी कि 7 बजे के समय को बढ़ाकर और भी आगे तक किया जा सकता है। और केसेस अगर पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाते हैं, अगर वैक्सीनेशन का आंकड़ा ठीक ठाक रहता है तो पाबंदियों को पूरी तरह से भी हटाया जा सकता है। लेकिन यह सब आंशिक रूप से होगा, एक दम से नहीं हो पाएगा। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल जैसे कुछ नियमों का पालन हमें भी करना होगा। अगर बाजारों में वो तस्वीर एक बार भीड़ भड़ाके वाली दोबारा से दिखने लगेगी तो कोई अचरज की बात नहीं है कि इन पाबंदियों को और भी बढ़ाया जा सकता है। और अगर हालात सामान्य होते हुए नजर आए तो पाबंदियों को बहुत जल्द खोला भी जा सकता है। व्यवहार कैसा है इस कोरोना के महायुद्ध के अंदर, तो ये हमारे विषय हैं आज के। हमारे जो सवाल हैं वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप इन सवालों के इर्द गिर्द रहते हुए इस मुद्दे पर हमसे बात कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं लगातार, आप इन पर फोन कर सकते हैं और आपकी जो भी राय है, जो भी विचार है, जो भी सुझाव है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस के घटते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू और दुकानों पर लगे ऑड इवन सिस्टम को आज हटा दिया गया। डीडीएमए की बैठक हुई और बैठक के बाद यह अहम फैसला किया गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू जो है वो अभी जारी रखने की बात कही गई है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्वाला प्रसाद जी। ज्वाला जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। राधे राधे जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपके संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा श्री जी मनगांव की तरफ जी, और श्रोताओं को भी बहुत बहुत शहर से धन्यवाद। गंगा के समान मेरी माताएं बहनों को भी बहुत सादर प्रणाम। थोड़ा विषय बताएंगे सर प्लीज। ज्वाला जी, जिस तरह से पाबंदियां थोड़ी सी हटाई गई हैं, बाजार पहले 6 बजे तक खुलते थे, अब बाजार 7 बजे तक खुल पाएंगे। हरियाणा सरकार ने कुछ हटाया इन पाबंदियों को। दिल्ली सरकार ने भी ऑड इवन सिस्टम को खत्म कर दिया है, वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि बाजार अब फुल टाइम खुलने चाहिए, क्योंकि केस अगर ठीक हो रहे हैं तो इसका फर्क बाजारों पर भी पड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए क्या? देखिए, सबसे समिति के माध्यम से ज्वाला जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा हमारे साथ जुड़ने की। एक कॉलर चेन्नई से प्रेम हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, धीरे धीरे सरकार चेष्टा तो कर रही है कि अगर कोरोना के केस कमती हो रहे हैं तो धीरे धीरे खोलने, वही अच्छा है। स्कूलों के मात मेरे को ये कहना है कि अगर बच्चों की स्कूलों को कोविड के नियम को पालन करते हुए खोला जाए तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनकी सामाजिक और वो गतिविधियां, मानसिक जो घर में रह के 2 साल से पढ़ रहे हैं वो थोड़े से फैलेंगे और स्कूलों में जाने से उनके आदान प्रदान विचारों के होंगे, एक दूसरे से बच्चे मिलेंगे। नहीं तो उनमें संकुचित भावना आ जाती है घर में पढ़ते पढ़ते, और उससे फिर टीचरों को भी उनके भाव का पता नहीं लगता है। रही बात साहब शराब की, शराब तो हरियाणा ने शराब के तो ठेके इतने खोल दिए, जो दूध के ठेके थे वो बंद कर दिए, शराब के खोल दिए। अब 10 बजे की जगह ये थोड़े दिनों में तो 24 घंटा शराब बेचे हुए, क्यों? इनसे रेवेन्यू मिलती है सर, क्या कर सकती है आर्थिक व्यवस्था। व्यापारियों के लिए 7 ही बजे तक कर रहे हैं कि व्यापारी को अर्थव्यवस्था ठीक करने की नौबत आती है, वो 2 साल से परेशान है। और अभी तो भीड़ लगनी मुनासिब ही है करना के लिए, तो या तो 7 बजे उनको भी, शराब के अड्डों को भी 7 बजे बंद करना चाहिए था, और या फिर व्यापारियों को भी 10 बजे तक खोल देते। खैर, ये सरकार पर है सर, मैं तो इतना होशियार नहीं हूँ, करना कितना तक फैला है। उन्होंने भी सलाह की होगी, अपने बहुत बहुत माननीय लोग बैठे हैं और डॉक्टर्स हैं। तो कहने का मतलब है सर, शिक्षण संस्थानों के लिए तो मेरा विचार है कि इनको खोल के और बच्चों के मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों को तो कोरोना के नियम लगाते हुए बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है प्रेम जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार हैं, आप हम तक वो तमाम विषयों को रख सकते हैं।
दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू को खत्म किया गया। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार्स ये सब खुल पाएंगे, लेकिन स्कूल और कॉलेज जो है वो अभी बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू जो है वो भी अभी चलता रहेगा। इसके अलावा डीडीएमए की बैठक में दिल्ली के सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ खोलने का फैसला किया गया है। इसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और स्कूलों को भी बंद रखने का ही फैसला किया है। स्कूलों को खोलने पर फैसला आने वाली बैठक में होगा। दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते पहले ही यानी कि 21 जनवरी को राजधानी में लगी पाबंदियों में छूट देने की सिफारिश की थी राज्यपाल से, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। उपराज्यपाल अनिल बैजल जो है वो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे केसेस कम आए वैसे वैसे ढील देने का काम जो है वो भी किया जा रहा है। एक कॉलर सतपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सतपाल जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। हाँ जी, मैं भाई हमारी ये कैसे की होती है जी, एक बराबर कर रहे हैं क्या ये पब्लिक जो कर रहा है भाई? सब ठेका है नहीं, घर में ठेका है, ठेका और स्कूल की तुलना बराबर नहीं हो सकती है। कुछ भाई हमारे कर रहे हैं ठेका ये। ठीक है सत्यपाल जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। लोगों के मन में, जनता के मन में नाराजगी इसी बात को लेकर है कि बाजार के संरचना से संबंधित एक तरह की दुकानों के लिए अलग अलग तरह के नियम क्यों? जब शराब के ठेके खुल सकते हैं रात 10 बजे तक, तो फिर बाजार की अन्य दुकानें क्यों नहीं? लोगों की नाराजगी और लोगों के सवाल इसी विषय पर जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। आप भी अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं लगातार, इन पर आप फोन कर सकते हैं और सीधे इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हरियाणा की आवाज में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सफर यहां लगातार जारी है।